बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियां। असम से आज एक बड़ी खबर आई जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है। असम विधानसभा में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियां करने पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है। जी हाँ, अब असम में दूसरी शादी करना आपको सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। सजा भी छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 7 साल की जेल, और अगर आपने पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी की तो सजा और भी भयानक होगी। आज के इस वीडियो में हम इस नए कानून की एक एक बारीकी को समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर इस कानून का क्या प्रावधान है, किसे इससे छूट भी मिल सकती है, और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की तरफ पहला कदम क्यों बताया। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले खबर को विस्तार से समझते हैं। असम विधानसभा में असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई। इस कानून का सीधा मकसद राज्य में बहुविवाह और बहुपत्नी विवाह की प्रथा को खत्म करना है। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी व्यक्ति की पत्नी या पति जीवित है और उनका कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ है और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सब अब असम में गैर जमानती और दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब बात करते हैं सजा की, जो इस कानून का सबसे अहम हिस्सा है। इस विधेयक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बहुविवाह का दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है। विधेयक में पीड़ित पक्ष यानी जिसे धोखा दिया गया है उसे 1,40,000 रुपये तक का मुआवजा देने का भी प्रावधान रखा गया है। कुल मिलाकर जुर्माना और मुआवजा मिलाकर ये रकम करीब 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस कानून में एक पेच ऐसा है जो इसे और भी सख्त बनाता है। विधेयक में साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है यानी झूठ बोलकर नया रिश्ता जोड़ता है तो उसे 7 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही मोटा जुर्माना उसको देना होगा। ये प्रावधान उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो धोखे से शादियां करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून असम के हर नागरिक पर लागू होगा? तो इसका जवाब है नहीं। सरकार ने इसमें कुछ खास वर्गों को छूट भी दी है। ये विधेयक संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि आदिवासी समुदायों को अपनी परंपराओं के हिसाब से चलने की छूट फिलहाल दी गई है। इस विधेयक को पास करने के दौरान विधानसभा में काफ़ी गहमागामी भी देखने को मिली। जब ये बिल पेश किया गया तो विपक्षी दल कांग्रेस, माकपा और राजौर दल के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। वे एक अन्य मुद्दे पर चर्चा के बाद सदन से वॉकआउट कर गए थे, जिसके बाद उनकी गैर मौजूदगी में ये विधेयक पेश किया गया और पारित हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस कानून को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने सदन में एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बहुविवाह विरोधी अधिनियम असम में यूसीसी की ओर पहला कदम है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो अगले कार्यकाल के पहले ही सत्र में वो असम में पूरी तरह से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसीसी लेकर आएंगे। कुल मिलाकर असम सरकार ने साफ कर दिया है कि वो महिलाओं के अधिकारों और विवाह संस्था में पारदर्शिता को लेकर अब कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। ये कानून न सिर्फ असम के सामाजिक ढांचे को बदलेगा बल्कि देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक नज़ीर पेश करेगा। इस नए कानून पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पूरे देश में बहुविवाह पर ऐसी ही रोक होनी चाहिए? अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।